राधा कृष्ण की जय। हेलो हेलो बंधुओं, कथा कीर्तनों के साथ साथ एक 2 मिनट का चित्रपट संगीत। भैया हमारे देश में पहले दूध घीओं की नदियां बहा करती थी और आज एक शराब का इतना प्रचलन चल रहा है, छोटे से बड़े तक का। इसलिए आपके बीच में रखा जा रहा है। बंधुओं, एक शराबी होता है, उसके लिए 3 फायदे हैं। फायदे बढ़िया हो तो रख लेना और खराब हो तो उनको छोड़ देना शराब को। बिल्कुल सज्जनों, कभी शराबी बुढ़ापा नहीं देख सकता। पहला फायदा भैया, क्यों? कि वे जवान अवस्था में शराब पीता है, उस शराब के कारण उसकी छुट्टी हो जाती है जल्दी। वो बुढ़ापा को नहीं देख सकता है। बुढ़ापा एक कड़वा फल है। और दूसरा फायदा है, शराबी के घर में कभी चोरी होती नहीं देखी होगी भैया। क्यों? कि वो जवान अवस्था में सब कुछ बेच देता है और घरवाली के जेवर भी बेच देता है। हेलो, तो उसके घर में चोर क्या खाएंगे, कहीं पड़ा रहे। और तीसरा फायदा है, कहीं भी देख लेना, शराबी को कभी कुत्ते नहीं खाते। कुत्ता नहीं खा में कतई शराबी है। कैसे? कि शाम को जाएगा ठेका पर, वहां से 11 बजे शराब पी करके आएगा। ओ भाई, और अकेला ही कहेगा, "ए, उसकी ऐसी तैसी कर दूंगा, उसकी ऐसी तैसी कर दूंगा।" तो बंधुओं, दगरेन में कुत्ता पड़े ज्यादा मिले तो एक कुत्ता वहां भूसेगो और दूसरा कुत्ता कहेगो, ना 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 ना, या मत खावे बेट चोद। क्या? क्यों? कि ये तो हमारा स्टाफ का आदमी है। बंधुओं, वो घर आ जाएगा और अपनी घरवाली से कहता है, कभी काकी कह रहे हो, कभी दादी कह रहे हो है, बड़े लाड़ प्यार से। आइए बंधुओं, 2 घड़ी के लिए क्या कहता है भैया वो शराबी अपनी घरवाली से? बताइए भैया। अरे ये घरों कर दियो बर्बाद छोड़ दे। अरे ये घरों कर दियो बर्बाद छोड़ दे। दारू पीवो ढोला रे, ये तेरी घर वाले को धोखे पावे चोला रे। ओ कर दिया बर्बाद छोड़ दे, दारू हेलो। पीवो ढोला रे, ए तेरे घर वाले को धोखे पावे चोला रे। ओ घर कर दिया बर्बाद छोड़ दे, दारू पीवो ढोला रे, ये तेरी घर वाले को धोखा पावे चोला रे। ओ घर कर दिया बर्बाद छोड़ दे, दारू पीवो ढोला रे, ए तेरे घर वाले को धोखे पावे ढोला रे। प्यारे तो ये भी बच्चे भूखे मरे, बहन मेरी कैसे ही पार पड़ेगी। तो ये भी बच्चे भूखे मरे, बहन मेरी कैसे ही पार पड़ेगी। और कुआ जेरो कर जाऊं तो मुझे दुनिया नामो धरेगी। तो ये भी 100 रुपया की नगद पियायो, 20 किरायो बाकी। बाकी तो ये भी 100 रुपया की नगद पियायो, 20 किरायो बाकी। और यहाँ था कुछ कहे वाला गो के पौआ ला दे मेरी काकी। हाँ, ये धर दई सर में उतारो बहन मेरी। ओ बेटे,
हाँ ये हृदय सर में उतारो बहनों मेरी प्रयोग जब को गोला रे ए तेरी घरवाड़े को धोखे पावे चोला रे घर कर दे बर्बाद चोहड़ दे दारू पे वो ढोला रे ए तेरी घर वाले को धोखे पावे चोला रे घर कर दिया बर्बाद छोड़ दे दारू पे वो ढोला रे ए तेरी घरवाड़े को धोखे पावे चोला रे घर कर दे बर्बाद चोहड़ दे दारू पे वो ढोला रे ए तेरी घर वाले को धोखे पावे चोला रे प्यारे तो ये पी तो भयो बावड़ो बोतल रह गई आधी आधी तो ये पी तो भयो बावड़ो बोतल रह गई आधी और बढ़िया चौको सागो बना के रोटी कर मेरी दादी तो आज मत लड़े कल मैं जाऊं मथुरा यूपी तो आज मत लड़े कल मैं जाऊं मथुरा यूपी और इते बिते से भाड़े को 100 रुपया ला दे मेरी फूफी हाँ ये फूटे रे भाग मारूंगी मेरी मैया ओ बेटे हाँ ये फूटे रे भाग मारूंगी मेरी मैया सब टूटे रे काट खटोला रे ए तेरी घरवाड़े को धोखा पावे चोला रे घर कर दियो बर्बाद चोहड़ दे दारू पे वो ढोला रे ए तेरी घर वाले को धोखे पावे चोला रे घर कर दिया बर्बाद छोड़ दे दारू पे वो ढोला रे ए तेरी घरवाड़े को धोखा पावे चोला रे घर कर दे बर्बाद चोहड़ दे दारू पे वो ढोला रे ए तेरी घर वाले को धोखे पावे चोला रे प्यारे तो ये बड़ा नाम किसी काम करिए कछु काम नहीं आए सागर से नदियां भली तो सबकी प्यास बुझाए तो ये नारद जीवन में चले अरबीना लेकर हाथ और के बेटा पदन छुरी के रत्ना करिए कबीला से वन में हो रही बात है पारस और देख संत में यार इतनो अंतर जाना लोहा सोना वो करे तो कर रहे आप सवाल बंधुओं ऐसा कहा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख भैया और धैर्य तुला एक अंग और तूल निताई सकल मिल जो सुख लब सतु संग आकाश और पृथ्वी को एक पल्ला में रखा जाए और एक घड़ी का सत्संग एक पल्ला में रखा जाए तो वो भारी रहेगा। इसलिए बंधुओं 2 घड़ी के सत्संग की महिमा बतलाते हैं आपके बीच में। भैया एक समय नारद जी बैठे हुए थे और मन ही मन भगवान की याद आती है। याद आते आते आंखों में आंसू आ गए नारद जी के। बंधुओं इन आंखों में 2 प्रकार के आंसू आते हैं। एक आंसू दुख का आंसू होता है और एक खुशी का भी आंसू होता है। भैया सज्जनों नारद जी सोचता है काफी समय हो गया, आज भगवान के दर्शन करने चाहिए। बंधुओं इन संत महात्मा को जब भगवान की याद आती है तो जंगलों में और कंदराओं में चले जाते हैं और प्रभु की वहीं भक्ति करके प्रभु को प्रकट करके दर्शन कर लेते हैं। इसी प्रकार नारद जी चल दिया। सज्जनों कथा में बड़ा आनंद आएगा, शिक्षा भी मिलेगी। नारद जी जा रहे थे जंगल में, रास्ता में एक लुटेरा मिल गया। नारद जी से कहता रे कहा जा रहा, रुकिए भैया
बंधु नारद जी रुक गया। तो वो लुटेरा कहता है क्या तुझ पर निकालिए जल्दी से, तुझे खत्म करूंगा। तो नारद जी कहता है भैया क्यों मार है तू, क्यों लूटे, क्या नाम है, क्या काम है इस जंगल में तुम्हारा। वो लुटेरा कहता है मेरा नाम नहीं सुना तुमने? नाम मैंने नहीं सुने भैया, कि मेरा नाम है रत्नाकर। क्या काम करते हो भैया इस जंगल में? कि राहगीरों को लूटा करता और खत्म भी कर देता हूं। जय हो। नारायण नारायण। अरे जीव हत्या भैया ये बतलाइए, आप ये जीव हत्या करके कमा कमा करके ले जा रहा है, अपने घर वालों को जाइए पूछिए इस पाप का भागी तू अकेला है या सब घर वाले हैं। तो बंधु हो लुटेरा कहता है कि मुझे पागल बना रहा है, मैं जाऊंगा घर वालों को पूछने, तू यहां से चला जाएगा। सज्जनों वो लुटेरा नारद जी को पेड़ से बांध देता है और अपने पिताजी से जाकर के पूछता है पिताजी भैया ये लूटमार हत्या करके कमा कमा करके ला रहा हूं, इस पाप का भागी मैं अकेला हूं या सब घर वाले हैं। बंधुओं उसका पिताजी कहता है सुनिए बेटा रत्नाकर, कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा और जो जस करई सो तस फल राखा। कि बेटा जो कर्म करता है वही भोगता है, हम पाप में बिल्कुल साझी नहीं है। सज्जनों मां के पास जाता है, मां भी मना कर देती है। पत्नी के पास जाता है, पत्नी साफ मना कर देती है। पति का कर्म होता है लाने कमाने का, मेरी तरफ से अन्याय से लाइए धर्म से लाइए, मैं पाप में बिल्कुल साझी नहीं हूं। बंधुओं उस लुटेरे के ब्रह्म ज्ञान हो गया कि संसार में कोई किसी का नहीं है, भैया अपना ही कर्म साथ जाएगा। आकर के नारद जी के चरणों में गिर गया कि महाराज मैंने जन्म से बहुत हत्या की है, पाप किए हैं, ऐसा मंत्र बतलाई जिससे मेरे किए हुए पापों का उद्धार हो जाए। नारद जी कहता है तुम्हारे घर में कितने सदस्य हुए? तो वो लुटेरा कहता है कि कौन किसी का माता पिता है, कौन किसी की नारी, और कौन किसी का बेटा बेटी, झूठी दुनिया सारी। महाराज मेरा कोई नहीं हुआ, मंत्र बतला दे। नारद जी कह दो राम राम जपे जा तुम्हारी नैया पार लग जाएगी। राम तो मेरे मुख से नहीं निकलेगा, क्यों कि मैंने जन्म से हत्या की है, मरा तो कह सकता हूं। बंधुओं रामायण में आता है कि उल्टे नाम जपे जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वही रत्ना का लुटेरा वाल्मीकि ऋषि होते हैं। आइए बंधुओं उसके जीवन का चरित्र आपके बीच में पेश करते हैं, थोड़ा शांति का दान देते चलें और कथा का आनंद लेते रहें। हाँ ओ भैया नारद जी बैठे ध्यान में, धीरे से नारद जी बैठे ध्यान में, हो याद माधव की, हो याद माधव की आने लगी, हो भीगी भीगी आँखों में, हो या माधव की आने लगी, हो भीगी भीगी आँखों में। नारद जी बैठे ध्यान में, नारद जी बैठे ध्यान में, हो याद माधव की आने लगी, वो भीगी भीगी आँखों में, हो या माधव की आने लगी, वो भीगी भीगी आँखों में। नारद जी बैठे ध्यान में, नारद जी बैठे ध्यान में, हो याद माधव के आने लगे, हो भीगी भीगी आँखों में, याद माधव के आने लगे, हो भीगी भीगी आँखों में। नारद जी बैठे ध्यान में, नारद जी बैठे ध्यान में, हो याद
भेगे भेगे आंखों में हो याद माधव के आने लगे ओ भीगे भीगे आंखों में। ए नारद जी बैठे जाल में, नारद जी बैठे जाल वो याद माधव के आने लगे वो भेगे भेगे आंखों में, याद माधव के आने लगे वो भेगे भेगे आंखों में। ए नारद जी बैठे ध्यान में, नारद जी बैठे ध्यान में हो याद माधव के आने लगे वो भेगे भेगे आंखों में, वो याद माधव के आने लगे वो भेगे भेगे आंखों में। नारद जी बैठे जाल में, नारद जी बैठे जाल में, याद माधव के आने लगे वो भेगे भेगे आंखों में, याद माधव के आने लगे वो भेगे भेगे आंखों में। यार बिया बांध जंगल में देखो नारद जी जब आयो रे वो रद्द करे नाम बेल को आगे ठाड़ो पायो रे। बियाबान जंगल में देखो नारद जी जब आया रे, वो रतना कर है नाम बेल को आगे ठाड़ो पायो रे। अरे बिया बांध जंगल में देखो नारद जी जब आयो रे वो रत करे नाम बिल को आगे ठाड़ो पायो रे। बियाबान जंगल में देखो नारद जी जब आया रे, वो रतना कर है नाम बेल को आगे ठाड़ो पायो रे। रे अरे नारद पकड़ो जरूरत लाने सुन लो मारा भाई तब तू पर हो रियो बाबा एक पेट को खाई रे भाइयो एक पेट को खाई। अरे डाकू बोलो मुर्गी मुस्कुर आजा हल में आए ऋषि करो घबराए आज तो समुंड पे आए रे भाइयो समुंड पे आए। अरे काल बटा को आगो सिर पे एक कल दच गई है रात ना तो पाप करे को काउ ठिकानो नहीं है रे भाइयों काउ ठिकानो नहीं है। अरे घर वालों के जाकर पूछो बात मानल है मेरे कौन पाप को भागियो यहाँ में उम्र गुजर गई तेरी रे भाइयों उम्र गुजर गए तेरे यो बोलो दवाई लोटेरो है बिसे वास करुआ ना तेरो है यटे का दियो नारद रस्सा दे चले दियो एकदम गोसा दे जाए पूजो कुटुम कबीला है ये स्वर्ग कैसी ओ लीला है मेरे नहीं पाप को घाटो है यमे है के ना तारो बाटो है बे बोले तू ही ओ धागी है हम ना पाप के भागी है। अरे पेरा जान गल में आयो है रचेते यो बतरायो है नहीं ओ माँ पापन के राजे पाप में ना काऊ साजी ना तो तेरे पड़ जाऊं पहिया बबर में डूब गई ओ नैया मात्र ना रन बतला यो लुटेरो ऐसे समझायो रे जपे जा राम राम भैया पार तेरी लग जागी ओ नैया पेरन्यो डाकू बतलावे ना मनाए जप्या पे आवे रे जपे जा मरा मरा मन में समाधि लग रही है बन में सुरत ये स्वार्थ लग रही है तेरे की सो दिन रही है रे हजारों पर गुजर गई है ऋषि पे दिमक चढ़ गई है रे छोड़ दिए माया के झगड़े बेचे के छूट गए सगरे औरत ना कर बाबा बन गोरे नारद की बोली में जंगल में रे वाला गोरे संतन की टोली में कर बाबा बने गोरे नारद की बोले ओ जंगल में रे वाला गोरे संतन की टोली में औरत नागर बाबा बन गोरे नारद की बोली जंगल में रे वाला गोरे संतन की टोली में कर बाबा बने गोरे नारद की बोले ओ जंगल में रे वाला गोरे संतन की टोली ले में अब है गयो पूरो संत सुमर भगवान
तारी लगाए नहीं तारी आते आगे को हालो रे सुनो नारे नारे आते आगे को हालो रे सुनो नारे नारे गयो पूरा बैराग चेत गयो भाग खुशियों खुशियों है रहिए या वाल्मीक के द्वार रे कबूतर जोड़ा कहिए या वाल्मीक के द्वार रे कबूतर जोड़ा कहिए अरे एक कबूतर जोड़ा कहिए रत्न कर की बैठर में आप तो बन गए संत महात्मा उड़ा दिए बे जंगल में उड़ते उड़ते पहुंच गए बे जगराज के बागल में दिन गुजर गए बहुत एक दिन घटना घटी गई जीवन में वाई बाग में जनक दुलारी सीता घूमने आई है पकड़ियो झट वाइयो कबूतर कबूतरियो चिल्लाई है कबूतरियो जो के वालागी सुन ले मेरियो बेनाए बोली मत छुड़ावे सीता मारे मारो के नारे अरे हाय खाऊ पड़ू तेरे पैया सुन ले मेरी बेना बदलो ना छोटे गो सीता मारे मारो के ना अरे मऊल चल संग में ओ बेना तेरे पिता के महल रे एक बात ना सुनिए सियाने घर की ले लई गए लो रे अरे वो कुआ चाहिए यही कबूतर क्या करूँ मैं तेरो मैं हटेलियो जनक राज के पर निभाऊं मेरो मेरी बहना बहना बिछड़ावे माती मोए घूमन दे आई पागे में मेरे पिया पिया वाला मैं भरे तारे मर जाऊंगे तेरे याद मैं ओ मेरो पकड़ लियो भरता रत साने घेरी रे वाय उड़ते खा गई गन्ना फेरी रे मेरो पकड़ लियो भरतार देसाने घेरे रे वाय उड़ते उड़ते खाई गए गहना फेरी रे ओ मेरो पकड़ लियो भरता रत साने घेरी रे वाय उड़ते खा गई गन्ना फेरी रे मेरो पकड़ लियो भरतार देसाने घेरे रे वाय उड़ते उड़ते खाई गए गहना फेरी रे अरे सियाना दया करे मन में मरे दो पंची पलचन में मिटे नाय काऊ के घरों ने पड़े हुआ जीवन में भरों ने बात में तो को बतलाऊं मैं हूँ तेरी जोड़ी बिछड़ाऊं ओ श्राप से ताकू दे दियो यवद में जाय जन्म लियो बने वे दो भी दो बनिया जगत में जाने सब दुनिया कर्म की मैं महे न्यारी भोगनो पड़या गारी ये सिया जी जानी है गई है धन सकी पैदरो पे दई है याग में राम लखन आए संग में राजऋषि आए ओ राजा ने स्वयंवर रूप रे आ गई देखन दुनिया राजा ने स्वयंवर रोप्यो रे आई गई देखन दुनिया ओ राजा ने स्वयंवर रूप्यो रे आ गई देखन दुनिया राजा ने स्वयंवर रोप्यो रे आई गई देखन दुनिया हमारे भाई जी को मिल गया गौरव हरे नायक के मन में लगे रही भारी कर नायन धन से तोड़ दियो दे झटका मारे राजा को आज मिट्यो कटका बारात लेकर आ गया भाई जन्मा से पे चलिए बामरिया पड़ गई राम कियो भोजन कियो तैयारी करिए यार खीर खा के छोरा पैदा कर दियो हो राजा जियो कर लियो जियो न्यो सखिया गारियो गाय रही है न्यो सखिया गारियो गाय रही है यार बुआ तेरियो सांगर सिन के बोले हो लाला जियो कर लियो हो लाला जियो न्यो नारियो गारियो गा रही है न्यो नारियो गारियो गा रही है ओ हासियो करे नगर कियो नार लगियो मन में करे ना वो ठाड़ी ठाड़ी कर रही सारो कमर कले वो कर जावा रे ना वो
सखिया गाय रही मंगलाचार जनक राजा के आगे ना वो बरनियो लाड प्यार तेरा कियो झूलई पालना ये लक्ष्मण जी जब योधर बोले हम न जाने हाथी है ये बात पे पड़े खिंचाने कह दो चाची रे चाची है सबसे न्यारे रीत रिवाज हमको पाई प्यारी है बढ़ बढ़ के क्यों बात बनावे चलने की हमारी है राजा रानी हरे चलावे देखो सूखे बागन में जगजनी है सीता माता पैदा है गई बागन में अपने दिए की सुदेव दे कोन्या राजा पूरो त्यागी है कुटुंब कबीला पड़े बारों में है पूरो बैरागी है अरे राम जब अवधपुरी आए चाल के कहीं ने पहला ये रे कपटिया के चायो ये मन में बेच दिए राम लखन वन में बेरदा डगबन में आए दरस सो पनका नहीं पाए करियो यकी लक्ष्मण ने माटे नाकसो पनका कियो काटे सोनियो जब दस कंडरे आयो चुराई के सीता लायो पीर बज रंगवलियो धायो खबर सी ताकि ले आयो राम लंग काप चढ़ी आयो यो सेत सा घर को बंधवायो रे मार दियो राम नर बंका तोड़ दई सोने की लंका लौट के अवधपुरी आए राम ने रात लग पाए वो अवधपुरी को राजा बन गयो को जायो रे ये राज में या बात सो के पायो रे अवधपुरी को राजा बन गयो कौशल्या को जायो रे ए राज में या पाट तो के पायो रे हो अवधपुरी को राजा बन गयो कौशल्या को जायो रे ये राज में या बात सो के पायो रे हो अवधपुरी को राजा बन गयो कौशल्या को जायो रे ए राज में या पाट तो के पायो रे प्यारे। हेलो 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 बंधुओं, नारद जी के कहने से वो लुटेरा संत हो जाता है और उसके घर पर दो पक्षियों का जोड़ा था भैया कबूतर कबूतरी का। संत हो गए, उनको पकड़ करके उड़ा देता है और वो पक्षियों का जोड़ा उड़ते 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 जनकपुरी में जनक राजा के बागों में पहुंच गया। अब भाई सीता जी छोटी थी, सखियों के साथ बाग में घूमने के लिए आई और उस कबूतर को पकड़वा लेती है। इधर कबूतरी चिल्लाती है, अरे सीता, अरे सीता, इस कबूतर को ले जा रही तो मुझको भी साथ में ले चलो, हमारी जोड़ी को मत बिछड़ाइए। सीता जी कहती है, मैं तुम्हारा क्या करूंगी, मेरा खिलौना तो ये कबूतर है। सज्जनों, कबूतर सीता जी की गोद में प्राण त्याग देते हैं और इधर कबूतरी प्राण त्यागते त्यागते शराप देती है, सीता भैया जैसे मेरी जोड़ी बिछड़ाई है ऐसे तेरी भी जोड़ी बिछड़े के मेरा श्राप है। सज्जनों, वो पक्षियों का जोड़ा खत्म होकर के और अयोध्या नगरी में धोबी धोबनियां बने थे। समय गुजरता गया, सीता जी जवान हुई, राजा जनक ने धनुष की पैज रोपी। भैया यज्ञ में विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण आए, धनुष को तोड़कर सीता जी को ले गए अयोध्या नगरी। सज्जनों, के कई ने समय पर 2 वरदान मांगे थे, मेरे भरत के लिए राजगद्दी, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। भैया भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष व्यतीत करके
राक्षसों का संहार करके रावण का वध करके वापस अयोध्या नगरी में आए और राम दरबार लगा हुआ था, इस प्रकार आज लगा हुआ है। भगवान अपने दूतों से कहते भैया आज आधी रात पर हमारी अयोध्या नगरी में जाइए। दुनिया क्या बातचीत कर रही है हमारे बारे में, 14 वर्ष बिता करके आए हैं। सज्जनों, आधी रात पर भगवान के गुप्तचर दूत जाते हैं और वही पक्षियों का जोड़ा श्राप दे करके खत्म हुए थे। धोबी धोबनिया बने थे भैया। धोबी धोबन को पीटता आधी रात पर। धोबन कहां से आई है? धोबन कहती है महाराज आपको पता नहीं है, श्री रामचंद्र भगवान 14 वर्ष बिता करके आए हैं, उनके बारे में पड़ोसन के घर दुख सुख की बतरा रही थी। धोबी कहता है धोबन आपने नियम का उल्लंघन किया, इतनी लेट आई हैं, इसलिए मैंने त्याग दी जाए आज से। ऐसे पागल तो रामचंद्र भगवान थे। सीता जी को रावण लगाया और 6 महीना लंका में रखी, फिर अपना ली। ऐसा मैं राम नहीं हूं। बंधुओं, इस बात को भगवान के दूत सुन रहे थे और दौड़ा दौड़ा दरबार में आता कि महाराज भैया। श्री रामचंद्र भगवान कहते क्या संदेश लाए भैया? कि महाराज एक धोबी आपकी खोटी कर रहा है। कैसे कह रहे हो? कैसे पागल तो रामचंद्र भगवान थे, जो सीता जी को रावण लंका में ले गया और 6 महीना रखी और फिर अपना ली। महाराज उसने धोबन को त्याग दिया। श्री रामचंद्र भगवान कहते वास्तव में धोबी सही कह रहा है, सीता के लिए वनवास देना चाहिए, नहीं तो ये लौकिक मर्यादा नष्ट हो जाएगी। बिल्कुल। आइए बंधुओं, आगे किस प्रकार वनवास देते हैं भगवान श्री रामचंद्र, कथा के माध्यम से सुनेंगे। बताइए गुरुजी। तो ये रामचंद्र ने उसी दिन आयर दिया हुक्म सुनाए, और के बेटा सारंगी के जाकर दिए को राज में को दुखियारो तो नाय, दुखियारो तो नाय। अरे मैं साची बात बताऊं, निज बच्चों की तरह सभी को सुखी देखना चाहूं। ओ भाई, अरे अब आए गए राम नगरिया में। काफी समय के बाद श्री रामचंद्र भगवान अयोध्या नगरी में आए और गांव की सखिया किस प्रकार सगुन मना रही है भैया। अरे अब आए गए राम नगरिया में, वो नगरिया में जल भर लाई नारे गगरिया में। वो जब आ गए राम नगरिया में, नगरिया में वो जल भर लाई नारे गगरिया में। वो जब आ गए राम नगरिया में, नगरिया में जल भर लाई नारे गगरिया में। वो जब आ गए राम नगरिया में, नगरिया में वो जल भर नारे गगरिया में। वो जब आ गए राम नगरिया में, नगरिया में वो जल भर नारे गगरिया में। वो जब आ गए राम नगरिया में, नगरिया में वो जल भर लाई नारे गगरिया में। बेटा आ गए राम नगरिया में, नगरिया में जल भर लाई नारे गगरिया में। आ गए राम नगरिया में, नगरिया में जल भर लाई नारे गगरिया में। देख हमारा ढोला राजा का दरवाजा
पे मर रही मोरलियों दिखाई मारा ढोला राजा का दरवाजा पे मर रही मोरलियों दिखाई मारा ढोला राजा का दरवाजा पे मर रही मोरलियों दिखाई मारा ढोला राजा का दरवाजा पे मर रही मोरलियों ने दूत बुलायो है फिरे ऐसो वचन सुनायो है तुम्हें न देख जाना है दुखी या को पतो लगाना है वे वर्गने के अगारी है एक देखो चर जवारी है एक धोबी की घरवाड़ी है पा रोशन के घर पाई है माँ है गने के हमारी है जब धोबी ने बटकारी है अरे कैसो रामचंद्र कही है सियावन घर में रख लाई है ना है तेरो देखो मैं मोडो देख ले को योडो नारवा लैया तने आडे सिपाही सुन माटाडे रात में क्यों आई माते चले जा देखे अब आते बटे आइयो मेरे द्वार चले जा अब डारे बटे मेरे द्वार चले जा अब डारे बटे आइयो मेरे द्वार चले जा अब डारे बटे मेरे द्वार चले जा अब डारे आ गई आसी टकराए बेचारे अतवारे गई आते टकराए बेचारे अतवारे आ गई आसी टकराए बेचारे अतवारे गई आते टकराए बेचारे अतवारे अरे हाथ जोड़ के धोबन बोली सुन ले मेरे पिया गलती है गई अनजाने में घबरा गो मेरो जिया अरे घर में ते मत मोयन करे सुन ले भला में हजारे कैसे कटे दोबारो पिया अब उम्र मेरे बारे यार पड़ोस न घर गई हो बेटवा नहीं लगाई तेरे दुख सुखे बतलावा लागे अर्ज सुन ले मेरे ओ मेरे सजना खेदा बे माते मोए न जाऊं माए बाप के मेरे भैया निर्दय धोबी ने दे लाते ने कारियो अपने द्वार दे थोड़े आए तो तेरे राम जी के द्वार पे आपकी सुनाई कोटी आज पहला बड़ा मैं वहाँ धोबी ने झोला में गुजारे ऐसो वचन सुनायो है धोबी ने कैसी वारी मारी है बिनाई का चोर हुआ तो घर तेने कार्य है वह निर्दयी ने दया करी ना तरक रहे में ना लायो है वही ने महाराज ऐसी बुद्धि बात बाकी है बावड़ो है राम ने भजियान रखी है रावण के घर में रही सीता तो राम क्यों लायो है अरे करियो धोबी तो सुन मेरे महाराज करियो धोबी बदनामे तो सुन मेरे महाराज करियो धोबी ने बदनामी तो सुन मेरे महाराज करियो धोबी बदनामे तो सुन मेरे महाराज ओ जब लखन बोलायो तो राम के आयो लक्ष्मण सुन ले मेरी बात मेरो तू ही देखो सारी दुनिया यो बताती मेरो तू ही देखो साथी भैया कर ले साथी घर में बुझ के दिए बाती हाँ भर के नट मत जाइयो तेरी भाभी बन ले जाइयो ओ हाँ भर के नट मत जाइयो तेरी भाभी बन ले जाइयो ओ जब लखन बोलायो तो राम के आयो लक्ष्मण सुन ले मेरी बात मेरो तू ही देखो सारी दुनिया यो बताती मेरो तू ही साथी भैया कर ले साथी घर में बुझ के दिए बाती हाँ भर के नट मत जाइयो तेरी भाभी बन ले जाइयो ओ हाँ भर के नट मत जाइयो तेरी भाभी बन ले जाइयो अरे बात के पार पटक जाइयो भरत ते सही मत खोले जाइयो लखन जावा यो बोले बहानी बात तेने बहुत बुरी उठानी सिया जी नाना वेली है बनी में रह अकेली है लखन ने बात मान लही है सियारत में बैठा लही है दूर जा गल में लायो है सिया ने
बचन सुनायो है प्यास मोए लग रही है भारी सुनो मेरे देवरियो तारे चलो लेवा को पाने अकेले छोड़ दिया रानी राम की बढ़िया जब माया सुगर एक है बड़की छाया नींद से ताको आ गई है बनी में नेत्र सो गई है नीरले के लक्ष्मण आयो पेड़ में तो न लटकायो निखर गयो लक्ष्मण दे झटका पर्यो जब साथी पे टपका खोल गए सीता के नैन लगियो जब कहन गजब कर दइए ओ या बेकट बने के वे तोरे सियारो रही है ओ या बेकट बनी के वे तोरे सियारो रही है ओ ना कर गयो देवर बात करो मुझे घात जुलम कर दियो ओ या बजाओ किसके सारो रे फटो ही जाए हियो ओ या बजाओ किसके सारो रे फटो ही जाए हियो ओ मेरे पतने बिना कसूर भेज नहीं दूर दया नहीं आई ओ या बिया बान के बेच सारे हमारे घुमाई ओ या बिया बान के बेच सारे हमारे घुमाए ओ जंगल में तेरे बिन कोई ना ओ जंगल में तेरे बिन कोई ना पिया मैं तो कहते रहूं जंगल में तेरे बिन कोई ना जंगल में तेरे बिन कोई ना पिया कहते रहो जंगल में ओ जंगल में तेरे बिन कोई ना ओ जंगल में तेरे बिन कोई ना पिया मैं तो कैसे रहूं रे ये 500 वर्ष सभा में सबको शेष नवावे रे अरे कटिक हरियो के रे तन लगला ज्ञाने गावे रे ए 500 हरियो सभा में सबको शेष नवावे रे हाथ जोड़ के राम राम लो तारा मर्द लगाई रे ये कृपा राम करे तो फिर मिलेगा भाई रे वो हाथ जोड़ के राम राम ले सारा मर्द लगाए रे ये कृपा राम करे तो फिर मिलेगा भाई रे वो दो दिन दंगल दे क्या वो बेसन को सोने कर दी जो ये रोटी ना होवे तो पड़ोसन के खाली जो दो दिन दंगल देखा वो भैंसन को साले कर दी जो ए रोटी ना हो मैं तो पड़ोसन के खाली जो मालन खावे कर मुझा मैंने की नीत जलेबी पे ये गुजर कलाकांत तो खा गई बेटे हवेली पे हो मालन खावे कर मोदा मैंने की रीत जलेबी पे ए